हाय दोस्तों, मानो आपको अहमदाबाद से सूरत जाना है। एक तरीका है कि आप चल कर जाओ, जिसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका है आप बाइक से जाओ, जो पहले वाले से बेटर है, पर इसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप गाड़ी से जाओ, और ये इन सब में फास्टेस्ट वे है सूरत पहुंचने का। इसी तरह लाइफ में भी हम पॉवर्टी से वेल्थ तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते अपनाते हैं, जिसे ऑथर साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एमजे डिमार्को की इस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से जानेंगे कि आप कौन सी लेन में हैं और कैसे आप बेस्ट लेन में स्विच कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो 3 दोस्त हैं, साइड वॉक वीरू, स्लो लेन श्याम और फास्ट लेन फारूक। सबसे पहले वीरू, जो एक साइड वॉकर है, वो हमेशा जॉब स्विच करता रहता है। उसका कहना यह है कि हम तो भैया वही काम करेंगे जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है स्लो लेन श्याम, जो एक सेफ और सिक्योर जॉब करता है। उसका कहना है कि 40 साल जॉब करूंगा और फिर रिटायरमेंट एंजॉय करूंगा। पैसे को लेकर श्याम जी कहते हैं कि पैसे बहुत लिमिटेड है, इसे बचाओ। वहीं वीरू का ये कहना है कि पैसा हाथ का मैल है, इसे खर्च कर दो। इससे नई गाड़ी ले आओ, नए गैजेट्स ले आओ, कपड़े वगैरह खरीदो, क्योंकि कल किसने देखा है, कल मर गए तो। और ताजुब की बात यह है कि यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा जीते हैं। इन शॉर्ट, वीरू टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो अपने मूड के हिसाब से काम करता है। वहीं श्याम जैसे लोगों का टाइम को लेकर यह विचार होता है कि मैं अपनी जिंदगी के 40 साल देने को तैयार हूँ पैसे के बदले में। यानी कि स्लो लेनर्स अपना टाइम देकर बदले में पैसे लेते हैं। इसको अगर डिटेल में बताऊं तो जो साइड वॉकर्स होते हैं उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। वो ज्यादा से ज्यादा अगली सैलरी यानी 30 दिन तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें वो फैंसी ड्रेस चाहिए, उन्हें नए जूते भी चाहिए, उन्हें चाहिए वो 500 रुपए की कॉफी। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और जब उनके सारे पैसे पहले 1.5 दिन में ही खर्च हो जाते हैं, तो बाकी के 28.5 दिन वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट हमारे लिए नई स्कीम नहीं निकाल रही, अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इन शॉर्ट, उनका फोकस खुद को छोड़कर बाकी सब चीजों को बदलने पर होता है। अब तक हमने सीखा कि साइड वॉकर्स अपने आज को एंजॉय करने के लिए फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ है श्याम जैसे स्लो लेनर्स, जो अपना आज सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि कभी बुढ़ापे में अच्छी जिंदगी जी पाए। उनका मानना होता है कि महंगी गाड़ी मत लो, खर्चे कम करो, ज्यादा से ज्यादा सेव करो, और जब हम 65 के हो जाएंगे तब हम एंजॉय करेंगे। अब कुछ लोगों को ये एडवाइस ठीक लगेगा, बट तुम्हें नहीं लगता कि वेल्थ को ज्यादा अच्छे से हम तभी एंजॉय कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी हो, बॉडी में थोड़ी एनर्जी हो और सिर पे थोड़े बाल। अब आप खुद सोचो, क्या जिंदगी हमें 65 की उम्र में एंजॉय करने के लिए मिली है, जब इंसान को एंजॉयमेंट के नाम पे सिर्फ अखबार अच्छा लगता है? साइड वॉकर्स और स्लो लेनर्स के बाद अभी जानते हैं फास्ट लेनर्स के बारे में। फारूक जॉब लेने की बजाय बिजनेसेस और सिस्टम्स बिल्ड करने में बिलीव करता है। पैसे को लेकर वो कहता है कि हर कोई अमीर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली पैसे प्रिंट कर रही है। एक और चीज है जिसकी वो वैल्यू करता है, टाइम उसके लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इसके अलावा वो कम उम्र में ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में बिलीव करता है। ऑथर कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब हम इजीली अमीर बनना चाहते हैं। इजी मतलब ना तो हम हार्डवर्क करना चाहते हैं और ना ही हमारे अंदर पेशेंस है। और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ले लो, इसमें 10 दिन में आप अमीर बन जाओगे, या फिर एक नई स्कीम आई है, इसमें आप 10,000 लगाओ और 1 महीने बाद 20,000 पाओ। यह था इजी अमीर बनना। अब समझते हैं कि जल्दी अमीर बनना क्या होता है। जल्दी मतलब आपने कोई गैजेट या सॉफ्टवेयर बनाया और उसे लाखों लोगों को बेच दिया, या फिर आपने कोई सक्सेसफुल ब्लॉग बिल्ड किया और उसे किसी कंपनी को सेल कर दिया। ऑथर कहते हैं टू मेक मिलियंस यू हैव टू अफेक्ट मिलियंस। यानी अगर आपको लाखों कमाने हैं तो लाखों लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। यानी आपके बैंक अकाउंट से ये क्लियरली पता लगाया जा सकता है कि आपने सोसाइटी को कितनी वैल्यू दी है, कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की है। आप अगर होटल के फ्रंट डेस्क पर खड़े हो तो इसका मतलब आपका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है, और वो चीज आपके बैंक अकाउंट में भी शो होगी। अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, तो चलो समझते हैं कि फास्ट लेन में आने के लिए क्या जरूरी है। पहली चीज, बिकम ए प्रोड्यूसर। हम बचपन से ही एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं कि मुझे वो डॉल चाहिए, मुझे वो कार चाहिए, या फिर वीडियो गेम चाहिए। इन सब से हम हर चीज की डिमांड करने के लिए कंडीशनड हो जाते हैं। हम हर चीज की नीड और वांट पैदा करने लगते हैं। जबकि फास्ट लेन रोड मैप पर चलने वाला इंसान कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर टीम को ज्वाइन करता है। वो पहले कुछ प्रोड्यूस करता है और फिर कंज्यूम करता है। वो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने की बजाय सेल करता है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की जगह क्लास ऑफर करता है। वो जॉब देने की बजाय जॉब के लिए हायर करता है।
ऑथर घंटों तक टेलीविजन कमर्शियल्स और टेली शॉपिंग एड्स देखते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ खरीदना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बेचना सीखना था। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त हम कपड़े की दुकान पर एक शर्ट लेने के लिए गए। हमने देखा कि वो सामने खड़ा सेल्समैन सबको ये कह रहा है कि ये शर्ट आप पे बहुत अच्छी लगेगी, इसका ही तो ट्रेंड है, सर कपड़ा देखो एक बार कपड़ा। वहां सब लोगों का ध्यान कपड़ों पर ही था। उसी समय मैं और मेरा दोस्त हम दोनों उस सेल्स पर्सन को देख रहे थे कि क्या मस्त चूना लगा रहा है। इन शॉर्ट हम उसके सेलिंग स्किल्स देख रहे थे। जब आप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बिहेवियर पर शिफ्ट होते हो तो आपको हर चीज एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखनी चालू हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अमीरों की तरह कंज्यूम करना है तो पहले उनकी तरह प्रोड्यूस करो, पर दुर्भाग्यवश हम पहले कंज्यूम करते हैं और जब कोई रास्ता नहीं बचता तब प्रोड्यूस करते हैं। आपको अगर प्रोड्यूसर टीम में आना है तो एक एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर बनना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस से इस वर्ल्ड को वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी। अब आप अगर बिना प्रोड्यूस किए फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो फिक्र मत करो, आप फास्ट लेन में आने से कुछ हजार साल ही दूर हो। आपने कभी ना कभी तो ये बात सुनी होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। वेल ऑथर कहते हैं कि पैसे पेड़ पर लगते हैं अगर आपको ये पता है कि उसके बीज कहाँ मिलते हैं। इसीलिए वो कुछ ऐसे सीड्स के बारे में बताते हैं जिनसे उन्होंने खुद पैसों के पेड़ लगाए हैं। और पहला बीज है रेंटल सिस्टम्स। रियल एस्टेट एक पुराना तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का जो आज भी थोड़ा इफेक्टिव है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप कहीं भी रहो आपको रेंटल इनकम आती रहेगी, क्योंकि इसमें आपका टाइम आपकी इनकम से डिटैच हो चुका है। रेंटल इनकम सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं होती। आपके पास अगर किसी म्यूजिक कलेक्शन के राइट्स हैं तो भी आप उसकी रॉयल्टी से अपनी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स के लाइसेंस होते हैं, बुक्स और आर्ट्स की भी रॉयल्टीज होती हैं जिनसे आप अपनी रेंटल इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड चीज है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। कंप्यूटर और इंटरनेट दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस किए हैं। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में इंटरनेट से जितने लोग मिलेनियर्स बने हैं उतने तो पिछले 50 सालों में मिलाकर नहीं बने। कंप्यूटर पेड़ उगाने का सबसे अच्छा बीज है। पता है क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे 365 दिन बिना शिकायत के काम करता है। यह आपको कभी नहीं कहेगा कि मुझसे ज्यादा काम क्यों करवा रहे हो या ऑफिस गंदा है। आप लिटरली इसे टॉयलेट में रखकर भी चला सकते हो, ये इतना लॉयल है। आप कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कंटेंट कुछ भी बनाकर इंटरनेट की मदद से लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। और थर्ड सीड है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। Amazon इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करता है। Amazon पे लिस्टेड कोई भी प्रोडक्ट करोड़ों लोगों तक 2 से 3 दिन में पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह आईफोन के लिए ऐप स्टोर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि इसी की मदद से वो अपने एप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बिना इस सिस्टम के वो सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते। फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर्स छोटे बिजनेसेस को भी इसी सिस्टम की मदद से बड़े बिजनेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टारबक्स इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट कॉफी चेन बन गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है। एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग।